कैसे यहाँ का कुछ देखिए, चंदनवाड़ी होते हुए जो अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है पहलगाम से, ठीक वैसा ही रास्ता लवर है। तो आपके लिए जो जगह कुछ ज़्यादा खास होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। तो अगर आप मारवाड़ तरफ से आएंगे तो पाली रूट से आना होगा, तो आपको वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ठीक पीछे परशुराम जी महादेव का शिवलिंग स्थापित है, जहाँ से परशुराम जी ने। कृष्ण फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन इन माय ओनली वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ राजस्थान के अमरनाथ और भारत के दूसरे अमरनाथ कहे जाने वाले परशुराम महादेव जी के धार्मिक स्थल पर, जहाँ पर महादेव जी गुफाओं के मध्य विद्यमान हैं। और ऐसी मान्यता है कि उन गुफाओं का निर्माण स्वयं परशुराम जी ने पहाड़ों को चीर करके किया था। वहाँ जा कर के उन्होंने ध्यान किया था। धार्मिक स्थल जितना पावन और दर्शनीय है, रास्ता वहाँ तक जाने का भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो एक बार इन पहाड़ी का भी आप लुत्फ़ ले लीजिए। ये है वहाँ तक जाने के लिए बीच में आपको मिलेगी जो हसीन वादियों का सफ़र। देखिए आप, तो आप जब भी यहाँ आएंगे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चलिए अब अपना सफ़र जारी रखते हैं और चलते हैं परशुराम महादेव की ओर। हर हर महादेव। हूबहू श्रीनगर जैसी ये वादियाँ, जैसे हमारे अमरनाथ जी हम जाते हैं तो हमको हसीन वादियाँ मिलती है पहाड़ी की। वहाँ बर्फ़ की चादर होती है, यहाँ सिर्फ इतना सा अंतर है, बर्फ़ की चादर नहीं है। और हूबहू वही अंदाज़ा लग रहा है मुझे, जैसे मैं वहीं गया हूँ। अभी यहाँ नाथद्वारा होकर के आएंगे तो इस रास्ते को ज़रूर आप एंजॉय कर पाएंगे। देखिए सीन यहाँ का कुछ। आप देखिए नज़ारा। सो बेसिकली आप वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल ही रूप से प्राकृतिक है। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा रास्ते में, मेवाड़ वोटिंग पॉइंट के नाम से। अगर आप वोटिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ आके वोटिंग का भी लुत्फ़ ले सकते हैं, रावली प्रदर्शन कला के बीच में। यहाँ से रास्ता कटता है, उसका एक द्वार आपको मिल जाएगा यहाँ, जहाँ लिखा है परशुराम महादेव प्रवेश द्वार। रास्ता काफ़ी खूबसूरत हो गया है और भी ज़्यादा। तो रास्ता ख़त्म होने के बाद यहाँ आ चुके हैं हमारी मंजिल की ओर, जहाँ से होगी यात्रा की शुरुआत। चलिए करते हैं सफ़र की शुरुआत को। तो यहाँ से आपकी सफ़र की शुरुआत हो जाएगी परशुराम जी महादेव की गुफा तक जाने के लिए। शुरुआत हो चुकी है यात्रा की। आज भीड़ काफ़ी कम है और इसका हमें लुत्फ़ तो मिल जाएगा। थोड़ा भीड़ होने पे शूटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं। देखिए घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच में से होके जाता हुआ रास्ता, इसीलिए शायद इसे अमरनाथ की संज्ञा दी गई है। देखिए चंदनवाड़ी होते हुए जो अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है पहलगाम से, ठीक वैसा ही रास्ता ये है। और देखिए नीचे खाई टाइप है और पहाड़ी है, सेम टू सेम वैसा ही रास्ता है और बिल्कुल सुनसान। देखिए कोई भी नहीं है आज यहाँ पर। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर परशुराम जी ने ध्यान करने के लिए गुफा को चीर करके और वो ध्यान करने के लिए बैठे थे, जहाँ पर जो शिवलिंग है देख लीजिए सामने खाई को। और जब आपकी यात्रा की शुरुआत होगी तो ढलान होगी, तो जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो जगह जगह आपको ऐसे पानी के नल भी मिल जाएंगे। और देखिए अभी यात्रा की शुरुआत हुई तो उतार भरी यात्रा है, घने जंगलों से घिरी हुई रास्ता। तो ये जो रेलिंग है इसलिए लगाई गई है, जब भीड़ ज़्यादा होती है तो आने जाने वाले आपस में डिवाइड हो जाएं, ताकि आने जाने की जो कार्रवाई सुगम रहे। और देखिए बिल्कुल प्रकृति की गोद में है ये। आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक ऐसा अनुभव होने वाला है जो शायद आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और अगर आप अमरनाथ जी की यात्रा किए हुए हैं तो आप काफ़ी हद तक इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि यह भारत का दूसरा अमरनाथ है। देख लो आप, अब यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी है
और देखिए कुछ वादी का नज़ारा। यहाँ आके ऐसा ही लग रहा है जैसे कश्मीर की जो वादियाँ होती है सेम उसी तरह से लग रहा है। और भीड़ कम है। ये देखिए वादियाँ। तो आप परिवार के साथ आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा सुबह जल्दी यहाँ पहुँचने की, 10-11 बजे तक पहुँच जाना, ताकि यात्रा को आप आराम से एंजॉय करते करते सफ़र कीजिएगा। अति आशिक हर जगह अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, तो यहाँ पर भी लिख गए हैं। हूबहू अमरनाथ जी यात्रा जैसी पगडंडी और साइड में शानदार नज़ारा। कभी भी आए तो परिवार के साथ यहाँ आए, मेरा तो यही कहना है। या अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आए। और आज सोमवार है पर आज भीड़ कम है, उसका मुख्य कारण ये है कि आज 1 जनवरी है, साल का नया दिन है, तो इसलिए भी शायद लोग कम आए। कुछ ऐसी हसीन वादियाँ मिलेगी। अगर आप माउंटेन लवर हैं तो आपके लिए ये जो जगह है कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है। ये आप देखिए कुछ सीन यहाँ का। तो अभी हम उतार कर रहे हैं और जब हम रिटर्न आएंगे तो चढ़ाव होगा। बेसिकली जो धार्मिक स्थल है यह मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर लगभग है। तो आप अगर मेवाड़ से आ रहे हैं तो राजसमंद, उदयपुर ये वाला रूट पकड़ लेना। और अगर आप मारवाड़ तरफ से आ रहे हैं तो पाली रूट से आपको ये नज़दीक पड़ेगा। शानदार नज़ारा है सर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। तो अगर आप मारवाड़ तरफ से आएंगे तो पाली रूट से आना होगा, तो आपको वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो उसमें यात्रा की शुरुआत के दौरान आपको चढ़ाई मिलेगी, बाद में ढलाई होगी। पर अगर आप मेवाड़ तरफ से आएंगे तो पहले आपको उतरता हुआ रास्ता मिलेगा और उसके बाद फिर चढ़ करके जाना पड़ेगा। तो ये भी एक खूबसूरत बात है इस धार्मिक स्थल की। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये देखो इतनी खूबसूरत हसीन वादियाँ है। अगर आप दूर दराज से कहीं से आ रहे हैं तो ज़रूर आइए और भरपूर समय के साथ आइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा ये आने में। देखिए लगभग हम पहुंच चुके हैं गुफा मंदिर, दूरी 150 मीटर। शांति से चले, जल्दबाजी नहीं करें। मतलब कि जब भीड़ भाड़ होती है तो आराम से चलिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत है ये घटा। ऐसा भी कहा जाता है कि अंदर जो शिवलिंग है वहाँ पर प्राकृतिक रूप से पानी की बूंद टपकती रहती है, गिरती रहती है। और इस गुफा के अंदर स्वयं परशुराम जी ने ध्यान किया था, इसलिए इन्हें परशुराम महादेव की संज्ञा दी गई। ये भी मान्यता है प्रचलित। लगभग हम पहुँच चुके हैं। तो गुफा के बिल्कुल हम नज़दीक आ चुके हैं। देखिए कुछ ऐसा सीन है। अभी भीड़ कम है पर भीड़ ज़्यादा रहती है सावन के टाइम विशेषकर। ये देखिए गुफा को चीर करके अंदर शिवलिंग है और इसकी मान्यता है कि स्वयं परशुराम जी ने इस पहाड़ को चीरा था। ये रास्ता ऊपर गुफा तक जाता हुआ, जहाँ स्वयं परशुराम जी ने शिव जी की आराधना करी थी। तो ठीक पीछे परशुराम जी महादेव का शिवलिंग स्थापित है, जहाँ स्वयं परशुराम जी ने ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पे हमेशा प्राकृतिक जल गिरता रहता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इसमें जितने भी आप दूध गुफा को चीर करके अंदर ध्यान किया था हमारे परशुराम जी महाराज ने। करके तपस्या करी थी। और अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, जस्ट मेरे 5 या 10 मीटर की दूरी पर वो शिवलिंग विसर्जित है। और जो प्राकृतिक जल ऊपर से गिरता है वो यहाँ से होकर के नीचे चला जाता है। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए चलते हैं।
तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और यहाँ आकर के आपको काफ़ी ज़्यादा अद्भुत लगेगा और आप परशुराम जी की महानता के बारे में भी थोड़ा सा समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो जल ऊपर, प्राकृतिक जल जो ऊपर से गिरता है वो यहाँ से होकर के नीचे कुंड में चला जाता है, इसीलिए वो कुंड कभी सूखता नहीं है। उन कुंड की भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा आगे चल के। यहाँ से नज़ारा देख लीजिए। दर्शन हमारे हो चुके हैं। अब मैं आपको उस कुंडी को लेके जाऊंगा जो कभी सूखता नहीं है, क्योंकि जो जल शिवलिंग पे गिरता है प्राकृतिक रूप से वह वापस उस कुंड में जाता है, इसलिए 12 महीने चाहे बारिश हो या ना हो वह सूखता नहीं है। देखिए, वो प्राकृतिक जल वहीं से नीचे आता है और फिर उस कुंड में चला जाता है, जहाँ पर मैं भी आपको लेके जाने वाला हूँ। एक रास्ता ये भी है, ओरिजिनल रास्ता था ये, पर फिर बाद में भीड़ भाड़ ज़्यादा आने से एक ही रास्ता ये बना दिया गया। तो यही वो कुंड है जो कभी सुखाते नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक जल ऊपर गुफा में शिवलिंग के ऊपर गिरता है वही यहाँ पर आ जाता है, इसलिए कुंड कभी सुखाते नहीं है। ऐसे पूरे 9 कुंड है और इन कुंडों के लिए एक मान्यता ये भी है कि ये जो कुंड है ये मारवाड़ में है और जो गुफा है वो मेवाड़ में आ जाती है, क्योंकि ये ठीक सीमा है मेवाड़ और मारवाड़ की। तो आप यात्रा कर कर के आ रहे हैं और आपके साथ बुजुर्ग हैं या आप खुद भी हैं, अगर आप थकान महसूस करते हैं तो इस कुंड का जो पानी वो इतना चमत्कारी है कि आप यहाँ आइए और पैर को थोड़ा सा रिलैक्स दे दीजिए और अच्छे से आपकी थकान पूरी दूर हो जाएगी। ये प्रूवन बात है। तो जब भी आइए परिवार के साथ थोड़ा समय इस कुंड में भी व्यतीत कीजिए और यहाँ के पानी को पीजिए, चमत्कारी पानी है ये। ये सब चीज़ें पूरी तरह से चमत्कारी और प्राकृतिक होती है। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और पहले जब हमने यात्रा का शुभारंभ किया था तो हम उतार कर के आए थे, अब चढ़ाई होगी तो यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। चलिए चलते हैं। इन 3 सेट के नीचे सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, तार फेंसिंग की गई है ताकि ऊपर से कोई पत्थर गिरे तो यहीं रुक जाए और टूट करके नीचे ना जाए, ताकि किसी श्रद्धालु को चोट ना आए। तो अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो आपके लिए बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर कोई वृद्ध है जो बिल्कुल चलने में असमर्थ है तो उसे यहाँ मत लेकर के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर इस रास्ते के अलावा ना लिफ्ट, ना कोई जीप लाइनिंग या कोई भी ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है बीच रास्ते में आने के बाद उनको थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये चीज़ बतानी चाहिए या नहीं, पर देखिए मेरे पैर में इस वक्त लगी हुई है, फिर भी प्रभु का नाम लेके मैं चलते जा रहा हूँ। तो प्रभु के नाम में बहुत शक्ति होती है। अगर कोई वृद्ध भी है, अगर उनकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो ज़रूर ले आइएगा। ये देखिए, हम भारतीयों की खासियत यहाँ पे भी अपना नाम लिख के चले गए हैं, राम लाल तुलसी राम। तो ये सब मत किया कीजिए दोस्तों। अब देखो, आपको सिर्फ चढ़ाई मिलेगी तो उसी तरह तैयार होकर के आइएगा। ये देखिए, मस्त सीन है, मस्त नज़ारा है। ट्रैकिंग का लुत्फ भी यहाँ पे है, पर यहाँ हर हवा में लग रहा है साक्षात शंकर भगवान का वास है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। दोस्तों, जहाँ शुरुआत हुई थी वहीं यात्रा का समापन हो गया है और पहले हम उतरते हुए गए थे, फिर आए चढ़ते हुए। और ये चीज़ हमें क्यों सिखाता है कि ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, धूप छाव आती रहती है। चलिए, हर हर महादेव। और अपनी यात्रा खत्म हो चुकी है परशुराम जी महादेव जी की। सामने ही माँ शबरी का आश्रम है, तो वहाँ पर भी जाइएगा। और एक और ख़ास जगह मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए सामने विकल्प वृक्ष दर्शन द्वार, इधर नज़दीक ही है। चलिए चलेंगे अब अंदर। तो ये है यहाँ स्थित कल्प वृक्ष।
और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी आप मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण हो जाएगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर जो ये लच्छे बांधे गए हैं ये हैं शायद। इनकी परिक्रमा की जाती है, तो अगर आप यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो मेरे साथ ही कर लीजिए। जय हो प्रभु। तो दोस्तों कुछ ऐसा था हमारे परशुराम महादेव जी का धार्मिक स्थल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेवाड़ या मारवाड़ में कहीं रहते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो भी हमारे राजस्थान के अमरनाथ जी के बारे में जान सकें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूँ। तब तक हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।